अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं और खैरियत से हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ, ये बड़ी कॉमन बात है, हम सुन सुन के बड़े तंग भी आ गए हैं, बेजार भी आ गए हैं, मगर बात ये है कि क्या इस पे अमल हो रहा है, और क्या अगर इस पे अमल हो रहा है तो इससे हमारे मुआशरे में या सोसाइटी में कोई बेहतरी आई है। जब मुआशरे में या सोसाइटी में बेहतरी आ जाए तो फिर उस मौजू पे बात करने का मकसद नहीं बनता, लेकिन इस पे बात करने का मकसद अभी इस वक्त और हमेशा इसलिए बनता है कि अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और ये मुसलसल लानत जो है हमारे मुआशरे में फैली हुई है, जो कि है जहेज़। जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, ये सब मुंह खोल के कह देते हैं और सब इसको मानते भी हैं कि ये नहीं लेना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे लड़की वालों पे बड़ा बोझ पड़ता है, लड़की वालों के जो माँ बाप हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनका पूरा ख़ानदान परेशान हो जाता है, तरह तरह के माली और दूसरे मसाइल का शिकार होता है। ये बात सच है, लेकिन आप एक बात ज़रूर सोचें, आपके अपने घर में औरत है, जो एक आपकी माँ है वो एक औरत है, आपकी अपनी जो बेटी है वो एक औरत है, आपकी अपनी जो एक बहन है वो भी एक औरत है, फिर आपकी जो फुफियाँ हैं, खालाएँ हैं, आंटियाँ हैं, चाचियाँ हैं, ताइयाँ हैं, जो भी हैं औरतें हैं, वो सब औरतें हैं, ठीक है, वो फीमेल्स हैं, वो शादी करके आई हैं, कुछ शादी करके गई हैं। तो जब आप किसी की बेटी से मुंह खोल के इतना बड़ा सारा पूरी जहेज़ की लिस्टें बयान करना शुरू कर देते हैं, जी सास को ये सोने के कंगन भी डालने हैं, सास को सोने के झुमके भी डालने हैं, जी ससुर को घड़ी भी डालनी है, जी ससुर को गरम शॉल्स भी देनी है, गरम जोड़े भी देने हैं, शूज़ भी देने हैं, जी नंदों को भी सोने की कोई ना कोई अंगूठियाँ डाली जाए, जो आपके जेठ हैं या देवर हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाए। मतलब सोचने वाली बात ये है कि आप लड़का और लड़की की शादी कर रहे हैं, आप उनका निकाह कर रहे हैं, या कि आप कोई तजारत कर रहे हैं कि आपकी लड़की तो हम लेने लगे हैं क्योंकि वो एक बड़ा अजाब है या बड़ा बोझ है, लिहाजा हमें आप चीज़ों के साथ कॉम्पनसेट करें। मुझे तो लगता है कि जहेज़ का ये मतलब बनता है। हालांकि हमारे अगर आप इस्लाम की मिसाल देखें, आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, मैं भी बखूबी वाकिफ़ हूँ, हर इंसान अच्छे तरीके से जानता है कि इस्लाम में जहेज़ की कितनी सख्त ममानियत है। हमारे नबियों ने, हमारे पैगम्बरों ने, हमारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ने भी कभी इस चीज़ को ना पसंद किया, ना उन्होंने लिया, और इसको लेने से भी मना किया, और इसको लेने वालों को भी तनबीह की कि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके ताकि निकाह को हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में आम किया जा सके। मगर सवाल ये है कि ये तो अभी भी चल रहा है, लोग इस पर अभी भी अमल कर रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म तो नहीं हुई। तो फिर इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बात अगर आप सोचें ना, जो मैं सोचती हूँ, तो आपका दिल और आपका दिमाग और आपका नफ्स आपको कहेगा कि वाकई हम जब कल को अपनी बेटियों की शादियाँ करेंगे या बहनों की शादियाँ करेंगे तो हम जहेज़ नहीं लेंगे। आप कल को बाप बनेंगे या आप कल को माँ बनेंगी, आपकी बेटी आएगी, आपके आज हालात अच्छे हैं, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, दौलत आने जाने वाली चीज़ है, आप खुशहाल हैं, आज आप इस काबिल हैं कि आप दे सकें अपनी बेटी को, लेकिन कोई ऐसे हालात आ जाएं, ऐसे वाक़यात आ जाएं, कोई ऐसा मामला उलट हो जाए कि दौलत आपके पास से चली जाए, और जब कल को आपने अपनी बेटी की शादी करनी है तो आपसे लड़के वाले पूरी की पूरी लिस्टों की डिमांड करें जहेज़ की मद में, जो आपने सोची भी ना हो। पहले तो आप इस चीज़ को बुरा नहीं जान रहे थे कि आपके पास पैसा था, अगर लड़के वाले कुछ मांगेंगे भी तो हम दे देंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके हालात ख़राब हो गए, आपकी नौकरी चली गई, आपका बिजनेस बैठ गया, अब आपने अपनी बेटी की शादी करनी है, आप फ़ौरन परेशान हो जाएंगे कि हम इतना कुछ इसको कैसे देंगे, शायद हम शादी का खाना ही मुश्किल से खिला सकें, तो ये लिस्टें कैसे पूरी होंगी। इस चीज़ को या इस नज़रिए को अगर आप अपने जहन में बिठा लेना, तो चाहे आप पैसे वाले हैं या चाहे आप मिडिल क्लास हैं या चाहे आप गरीब हैं, आप ये चीज़ पे अपना ज़हन जो है मरकूज़ कर लेंगे और अपने आप को मना लेंगे और समझा लेंगे कि हमने जायज़ लेना ही नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए, भले हम अमीर हैं, भले हम पैसे वाले, भले हम फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भले ही हम कारोबार ओन करते हैं, लेकिन हमने लेना ही नहीं और ना ही हमने देना है। अगर ये चीज़ मुआशरे में आम आ जाए तो इतनी सारी लड़कियां, ख़वातीन, औरतें जो घरों में बैठी हुई हैं और बैठे बैठे उनके बालों में चांदी उतर आई है, उनके सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, वो आज इस तरह ना बैठी होती, क्योंकि किसी ना किसी तरह से उनके वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है या इतने रिसोर्सेज नहीं हैं या इतनी जायदाद नहीं है कि वो अपनी बेटियों की जो है शादियों पे जहेज़ की मद में लिस्टों को पूरा कर सकें। तो ज़रा सोचें कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, रिस्क की जो चाबी है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसने इतना कारोबार दिया है, इतना आपको पैसा दिया, इतना सब कुछ दिया, वो एक पलट के एक झटके में आपसे वो सब कुछ ले ले। कल कल को आपने जब अपनी बेटी की शादी करनी हो, आपके पास खाना खिलाने तक के पैसे ना हो, तो जहेज़ तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ पैदा करें दिल में,
اللہ ताला की ज़ात का खौफ पैदा करें अपने दिमाग में। रब्बुल आलमीन शायरक से भी ज़्यादा करीब है। वो आपके बोलने और आपके करने से पहले आपकी नीयतों को और अल्फाजों को पहचानता है। अगर आप ये आज नियत कर लें कि सबकी बेटियां सांझी होती हैं, जैसे माँ बाप सांझे होते हैं, सबकी बेटियां भी सांझी होती हैं, लिहाजा हम जहेज़ नहीं लेंगे और ना ही हम किसी को लेने देंगे, तो मुआशरे में निकाह बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा, बच्चियों के रिश्ते बहुत आसानी से हो जाएंगे। कोई भी औरत, लड़की या बेटी जो अपने घर में बैठी हुई है सिर्फ इस वजह से कि उसके वालिदैन लड़के वालों की जहेज़ की डिमांडें पूरी नहीं कर सकते, वो ब्याही जाएंगी वक्त पे, और अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और घर में भी खैर व बरकत होगी और आपके मुआशरे में, सोसाइटी में भी खैर व बरकत का मामला होगा। ये टॉपिक मेरा स्कूल एजुकेशन से थोड़ा सा हट के है। मैं सोचती हूँ थोड़ा सा मोरालिटी पे भी बात होनी चाहिए, अखलाकियात पे भी बात होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी में मौजूद जो मसले मसाइल हैं उन पे भी बात होनी चाहिए। स्कूल एजुकेशन पे तो मैं बात करती ही हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर डिफरेंट टॉपिक पे बात करूँ, तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचें, आपकी अपनी बेटी है, कल को अगर आपके हालात ख़राब हो गए, कारोबार बैठ गया, आपने बेटी की शादी करनी है, लड़के वाले लंबी सी लिस्ट ले आए कि मोटरसाइकिल भी दें जी, कार भी होनी चाहिए, फ्रिज भी हो, टीवी भी हो, एसी भी हो, माइक्रोवेव भी हो, ये भी हो, सोना भी हो, वो भी हो, कहाँ से आप पूरा करेंगे? तो अगर आप ये सोचें कि आज मेरे पास पैसा है भी और मैं अपनी बेटी ब्याह रहा हूँ या अपना बेटा ब्याह रहा हूँ, मैंने नहीं लेना, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरी नीयत जानता है, ताकि कल को मैं जब अपनी बेटी की शादी करूँगा तो अगर मेरे पास पैसा होगा भी या नहीं भी होगा, दोनों सूरतों में मैं जो है इस चीज़ को आम करूँगा कि वो चीज़ हमने करनी नहीं जो इस्लाम की मुनाफी है और जो अल्लाह ताला ने मना की है। और वैसे भी ये बड़ी आम सी बात है कि माँ बाप चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, जैसे भी हो, उनकी ख्वाहिश होती है कि जब हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं और वो दूसरे घर में जा रही है, हम उसको ज़रूरियात की तमाम चीज़ें दें, उसके फर्नीचर से लेके उसकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बर्तन, उसके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बिस्तर, उसके पहनने के कपड़े, हर चीज़ हम उसको दें जो हम अपनी इस्तिताअत में रह के उसे दे सकते हैं। भले लड़के वाले इस चीज़ की डिमांड करें ना करें, माँ बाप के दिलों में, माँ बाप के दिमागों में ये बात होती है कि हम अपनी बेटी को हर चीज़ जो हम दे सकते हैं अपनी पहुँच में रह के या अपनी पहुँच से बाहर निकल के दे सकें, ताकि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात और अपने घरेलू हालात चलाने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाए या उसको बातें ना सुननी पड़े। हर माँ बाप करता है। अमीर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करते हैं, मिडिल क्लास अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करते हैं और गरीब लोग अपनी पहुँच और इस्तिताअत के मुताबिक करते हैं। उन्होंने देना तो होता है अपनी बेटी को, तो क्या ही हो जाए कि अगर लड़के वाले अपना इतना बड़ा सारा मुंह खोल के उनके आगे लिस्ट ना रखें, इतना बड़ा सारा मुंह खोल के उनके आगे डिमांड ना रखें, इतना अपना बड़ा सारा मुंह खोल के उनके आगे अपनी लालच भरी जो है ना फितरत खोल के ना रखें कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? लड़की वाले जो है सब कुछ देंगे अपनी बेटी को, हो सकता है कार ना दे सकें, हो सकता है मोटरसाइकिल ना दे सकें, लेकिन उसके सोने के लिए उसके बिस्तर भी देंगे, उसके खाने पीने के लिए उसका बर्तन भी देंगे, हल्का फुल्का अगर जेवर डाल सकेंगे देंगे, ना भी दे सके तो टीवी, फ्रिज और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम चीज़ें ज़रूर देंगे, ताकि वो जिस घर में जा रही है अगर वहाँ वो चीज़ें नहीं हैं तो वो साथ लेकर जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी के मामलात रवानी के साथ चल सकें। तो हर माँ बाप देता है, गरीब भी देता है, मिडिल क्लास भी देता है और अमीर भी देता है। बात सिर्फ इतनी है कि लड़के वालों को अपनी लालच भरी फितरत ख़त्म करनी होगी। अपने बड़े बड़े मुंह जो वो खोल लेते हैं चीज़ों की मद में कि लड़की ये भी लेके आए, वो भी लेके आए, टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, कार भी हो, जेवर भी हो, सास को भी ये डालो, ससुर को भी डालो, नंदों को भी डालो, जेठों को भी डालो, दामादों को भी डालो, देवरों को भी डालो, वो वाला इतना बड़ा सा मुंह अगर वो बंद कर ले अपना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि मेरा रब नाराज़ होगा, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, तो ना सिर्फ उनके घर में रहमतें उतरेंगी बल्कि अल्लाह उनसे राज़ी भी होगा, उनकी अपनी बच्चियों के रिश्ते भी अच्छे घरों में होंगे जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी, उनके अपने घर के रिस्क में बरकत होगी, अल्लाह उन्हें बीमारियों से बचाएंगे, परेशानियों, तकलीफ़ों और मुसीबतों से बचाएंगे। करके तो देखें, तजर्बाती तौर पर एक दफ़ा आप करके देख लें। अगर आपके लिए अल्लाह ताला ने ना आसानियों की राह खोली तो फिर कहिएगा, क्योंकि रब आपकी नीयतें जानता है। और कहते हैं ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपके जो तमाम अमाल हैं उनका दारोमदार आपकी नीयतों पे होता है। आपकी नीयतें अच्छी हों तो आपके अमल भी अच्छे होते हैं, अगर आपकी नीयत बुरी हो तो आपके अमल भी बुरे होते हैं। तो मैं आज इस जहेज़ के टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि खुदारा सोचें, आपके घरों में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी बेटे हैं, बेटियों को ब्याहते वक्त कोशिश करें कि जो ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो लालची ना हो, जो आपकी बेटी की कदर करें और आपके जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों का तारा बना के रखें। और जब आप अपने बेटे की शादी करें तो इसी तरह दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी समझें और अपने बड़े बड़े मुंह ना खोलें और जहेज़ की डिमांड ना रखें, बल्कि निकाह को आम करें, निकाह को फ़रोग़ दें, ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो। मेरी आज की आपको बात अच्छी लगे तो मेरी इस पोस्ट पे ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा, इसको रीपोस्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरी बायो में मेरा यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उसको 1 सेकंड के लिए क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो वेरी मच।
I really do.